Hello students, once again a very warm welcome in our online classes. अपने टेंस चल रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कर लिया था। आज अपना चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होगा ना, जो क्रिया अपनी अभी चल रही है, जो काम अपन लोग अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी अपनी क्लास ले रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी जो टीचिंग का काम है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके लिए अपन लोग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो ये है कि भाई सबसे पहले आती है कोई भी टेंस हो तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। तो पहचान करने के लिए आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था, लास्ट में अपने को ता है, ती है, ते है मिलता था। अब इस बार आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अपना काम कंटिन्यू चल रहा है, मेरे सेंटेंस के लास्ट में रहा, मैं रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मिल रहा है मेरे को, तो ये होगी अपनी पहचान टेंस की। दूसरी आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती थी, और एफर्मेटिव में अपन लोग उसका यूज़ नहीं करते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। आगे देखेंगे। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती कौन सी है, इसमें एक लगती है इज, दूसरी लगती है आर और तीसरी लगती है एम। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है ना, ये देखो आप। सबसे पहले मैंने बोला, जैसे एम बोला मैंने, एम का यूज़ सिर्फ आपको आई के साथ में करना है, आई एम। उसके बाद में दूसरा आता है इज। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, यू के साथ में, भले ही वो एक वचन हो, इज का यूज़ नहीं करना है। इज का यूज़ होगा थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ में। थर्ड आता है अपने आर। आर का यूज़ होता है एक तो यू के साथ में, भले ही वो एक वचन है, सेकंड पर्सन है, देखिए आप, ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो यू के साथ में आर लगेगा, प्लस कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स मिल जाए अपने को, जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या फिर दे लिखा हुआ हो, तो वहां पे आपको आर का यूज करना है। उसके बाद में आती है अपनी मैन वर्ब। मैन वर्ब कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलेगी। भले ही आप इसमें एक रूल ये और हो सकता है, जैसे कि कोई सा भी कंटिन्यू टेंस हो, भले ही वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, आगे अपन लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, उसके आगे आपको जो सिलेबस में है फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अगर आपको कंटिन्यू वर्ड मिल रहा है ना, तो कंटिन्यू, अगर ये टेंस का कंटिन्यूस चलने वाला अगर टेंस है, तो उसके साथ में मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगती है। एक तरह से आपके 6 टेंस कवर हो रहे हैं, जिसकी 6 टेंस की मैन वर्ब आपको याद हो रही है अभी, कि अगर आपको कंटिन्यू सेंटेंस वर्ड मिल रहा है आपको, तो आपको मुख्य क्रिया के हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगानी है। उसके बाद में आता है आपका पैटर्न, जो आपको लास्ट टेंस में वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार देख लीजिए आप। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अपन लोग इज, आर या एम तीनों में से एक यूज करेंगे। उसके बाद में आएगी मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर हो जाए। नेगेटिव सेंटेंस, अब देखिए आप, ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस अपन लोग बना रहे हैं ना, इसमें इस बार अपन लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, पर आगे वाले जो भी टेंस है कंटिन्यू, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद में है नेगेटिव। नेगेटिव में वही वापस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, नॉट के बाद में मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही वापस फिर से वही रूल चलने वाला है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके आना है, उसके बाद में वो का वो पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। लास्ट आता है WH फैमिली वाले वर्ड। WH फैमिली वाले वर्ड में आपको सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब जो लास्ट वाला टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया था बच्चों ने कि भाई ये WH वर्ड है क्या, WH फैमिली है क्या, आपका क्वेश्चन आया था, तो एक बार समझ लो इसे। WH वर्ड्स में ना, जैसे कि अपन लोग जो पूछते हैं ना क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हूम, विच, हुज, हु, देख लिया आप, ये WH मिल रहा है। ये WH फैमिली के सारे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए वर्ड बने हुए हैं, इनको बोलते हैं WH फैमिली वर्ड। अब जब इनसे क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको सबसे पहले WH वर्ड ही लिखना है।
अगर जैसे मानो मैंने क्वेश्चन बनाया वह क्या पढ़ रहा है, एक मैंने क्वेश्चन बनाया क्या वह पढ़ रहा है, अब फिर से आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे, देखो क्या यहाँ पे भी मिल रहा, क्या मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा। अब एक और कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मतलब वाक्य सेंटेंस है वो मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूँ और कौन से सेंटेंस में मेरे को ये वर्ड वाला यूज करना है। वर्ड का मतलब भी तो क्या होता है ना। तो इस क्वेश्चन को उठाने के लिए आपको एक है वही की ट्रिक ये बता सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि क्या वह पढ़ रहा है, अगर उसका आंसर आपको यस या नो में मिल रहा है तो वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है, वो WH फैमिली वाला नहीं होगा। जैसे ये हो गया क्या वह पढ़ रहा है, या फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या आप पढ़ रहे हो, तो आपका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। तो अगर आपका जवाब सिर्फ यस या नो में खत्म हो जाता है ना, तो ये होता है इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन। दूसरा मैंने पूछा कि वह क्या पढ़ रहा है, मैंने आप लोगों को पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो। अब आपका जवाब यस या नो में एनफ नहीं होगा, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि अभी आप इन दिनों में क्या पढ़ रहे हो, आपको मैटर बताना होगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है जिसमें यस नो का आंसर नहीं है और आपको आंसर देने के लिए आपके वर्डिंग का यूज करना है, तो ये होंगे WH फैमिली वाले। दूसरा इसका एक और हो सकता है कि अगर आपको क्या वाक्य के पर्सन बना रहे हो, आपका क्वेश्चन बन रहा है और उसके क्या है अपन लोग वाक्य के शुरू में यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको ये क्या अगर सेंटेंस के बीच में मिल रहा है तो ये होगा फिर वर्ड वाला क्वेश्चन। तो बनाएंगे कैसे इसका, क्या वह पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, रहा है, रही है, रहे, प्लस क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, ये रहा मेरा पैटर्न। सबसे पहले करूंगी मैं हेल्पिंग वर्ब यूज, वो होगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है मेरा वह, मीन्स मेरा सब्जेक्ट है ही, और उससे पहले मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही के साथ में इज लगता है तो मैंने सेंटेंस शुरू किया इज ही, और उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज ही रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा मैंने बोला वह क्या पढ़ रहा है, अभी यस नो वाला क्वेश्चन नहीं रहा, क्या बीच में आ रहा है, मतलब ये हो गया WH वाला क्वेश्चन। तो फिर मैं लगाऊंगी व्हाट और फिर वही पैटर्न चलेगा, इज ही रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। जैसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये बोला कि वह क्यों पढ़ रहा है, फिर से कारण बताना है आपको, यस नो में आंसर खत्म नहीं हो रहा, तो फिर मैंने लिखा वाई इज ही रीडिंग। तो आई होप कि आपका WH को लेके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। आप एक बार देख लीजिए इसे, फिर से बता रही हूँ, अगर क्या स्टार्टिंग में मिल रहा है तो इंट्रोगेटिव है, अगर ये क्या क्यों बीच में मिल रहा है ना सेंटेंस के, तो फिर ये WH फैमिली वाले वर्ड से आपका शुरू होगा जो भी वाक्य आप बनाओगे। तो अपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो बेसिक रूल है वो तो हो गए कंप्लीट। अब उसके आगे इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो है यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आपको कौन सी कंडीशंस में जाके और क्या परिस्थिति हो कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही लगाना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की वर्ब ही फिलअप करनी है। तो इसके जो रूल है वो देख लीजिए। ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान में जारी है, कोई कंटिन्यूटी जो चल रही है अपने काम में, अभी अपन लोग जो काम कर रहे हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होता है। ये मैंने जब टेंस शुरू किया था तभी बता दिया था। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब आप बोल रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ और आप वो काम कर रहे हो, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करना है। अब इसमें एडवर्ब ऑफ द टाइम में क्या हो सकता है ना, जैसे नाउ दिया हुआ है, अगर आपको सेंटेंस मिल गया और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, आपको सेंटेंस में नाउ मिल रहा है, मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। देखो मैंने इसे समझने की कोशिश करा, नाउ मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं अभी ये करता हूँ। नाउ मिल गया आपको, एट द प्रेजेंट मतलब अभी, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट मतलब मैं इसी क्षण, अब इसी क्षण आप कुछ काम कर रहे होंगे उसी के बारे में बात करोगे तो आपको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की ही वर्ब बढ़नी है। दूसरा था ऐसा कोई कार्य जो आप बोलते समय नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई काम जो आप अभी नहीं कर रहे हो परंतु इन दिनों में या इस समय के आसपास हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ही यूज होगा। भाई ऐसा कोई कार्य है जो आप अभी इन दिनों में कर रहे हो, भले ही वो आप अभी नहीं कर रहे हो, और
आपके इन दिनों की लाइफ में डेली रूटीन में चल रहा है, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करना है। जैसे कैसे, अभी आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि भाई मैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल आपके हाथ में बुक नहीं है, लेकिन आप इन दिनों में वही काम चल रहा है, आपकी रीडिंग चल रही है, तो उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करना है। एज ए एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि जैसे वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश चल रही है, तो अपन लोग इसमें आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब अभी इस वक्त हो सकता है दूसरा काम कर रहा है, पर अभी वो आजकल इन दिनों में उसका ये काम चल रहा है, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज रीडिंग इंग्लिश, उसके बाद में नाउ डेज, नाउ और डेज। मैं भारतीय संविधान पढ़ रहा हूँ, भले ही आप इस वक्त भारतीय संविधान नहीं पढ़ रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, पर आपका भारतीय संविधान आप समझ रहे हो, जब भी टाइम मिल रहा है आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यू में बनेगा आई एम रीडिंग इंडियन रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में कोई कार्य का इरादा, मतलब आपने कोई काम करना है और उसके लिए आपने सोच लिया, आपने इरादा कर लिया, या फिर किसी कार्य को करने की संभावना आपके पास में है, आपका इंटेंशन बन गया, या फिर आपकी लाइफ में वो काम शामिल है, तो उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, अब अभी नहीं जा रहा हूँ, पर आपने सोच लिया कि भाई मेरे को कार खरीदनी है, तो इसके जब आप इंग्लिश बनाओगे तो फिर से वही प्रेजेंट कंटिन्यू चलेगा, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस चलेगा इसमें, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अभी कार खरीदने के लिए निकल गए हो, आपने इरादा कर लिया। थर्ड, इसका चौथा रूल ये चलेगा भाई कि कंटिन्यूसली, कंटेंटली, फॉरएवर के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होगा। इसके आगे ये लिखा है, ये उन कार्यों के लिए होता है जो व्यक्ति इन दिनों में हैबिचुअली या फ्रेक्वेंटली कर रहा है। अगर आप कोई काम आदतन कर रहे हो और आपके काम चल रहा है, तो और उसमें ये मिल रहा है, जैसे कंटिन्यूसली मिल गया, कंटेंटली मिल गया, फॉरएवर मिल गया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, दे आर कंटिन्यूसली शाउटिंग, वो लगातार चिल्ला रहे हैं, उनका काम अभी चल रहा है, ये वर्ड मिल गया, प्लस आपकी फ्रीक्वेंटली ये इस काम को कर रहे हैं, लगातार हो रहा है ये काम, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ही यूज होगा। तो कहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करना है वो आप लोगों ने देख लिया। अब कुछ वर्ब ऐसी है जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज नहीं होता, मतलब वो वर्ब ऐसी है कि किसी भी कंटिन्यू टेंस में उनका आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी ही नहीं। वो वर्ब कौन से, यहाँ पे इन वर्ब को आप अच्छे से देख लो। जैसे कि ये इस तरह से रूल चलेगा कि निम्न वर्ब के साथ में सामान्यतः कोई सा भी कंटिन्यू टेंस नहीं लगता है। वर्ब ऑफ एक्सेप्शन, यानी जो कि ज्ञानेंद्रियों से अनुभव की जाती है, मतलब आप कोई चीज़ फील कर रहे हो तो उनके लिए आपको कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी। जैसे सी, देखना, टेस्ट, आप देख रहे हो, उसके सी ये टेस्ट, हियर, फील, स्मेल, ये सारे वर्ब ऐसी है जिनमें मोस्टली कोई स्पेशल यूज इनका हो सकता है वैसे, पर मोस्टली इनकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं चलती है। जैसे एक सेंटेंस बनाया है, वी स्मेल विथ आवर नोज, हम अपने नाक से सूंघते हैं। अब दूसरा इसमें देखिए आप, मैंने स्मेल ही यूज किया है, स्मेलिंग नहीं कर सकते आप। दूसरा सेंटेंस, अब इसका कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पे स्मेलिंग क्यों हुआ वो बताइए। ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, अब यहाँ पे मैंने आईएनजी फॉर्म यूज की है, जबकि मैंने ऊपर ये बोला है कि स्मेल के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। तो इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज कर रहे हो, पर आप उसके साथ में कोई एक्शन कर रहे हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, बाकी आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है। आप अपने नाक से सूंघते हो, इसके लिए आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्मेल आपके पास में आती है, तो इसके लिए आपको आईएनजी फॉर्म नहीं करनी है। पर जब आप ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, उसने फूल लिया, हाथ उसके मुंह किए, उसने तोड़ा होगा या फिर फूल को अपने नाक के पास में लेके गया और फिर उसने
उसने उस चीज़ को स्मेल किया, मतलब उसने कुछ वर्क किया है, बॉडी मूवमेंट हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी हुई है, तब तो आपको इसकी आईएनजी फॉर्म करनी है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो फिर ये जो ज्ञानेंद्रियों वाली वर्ब्स है उनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है फीलिंग और शोइंग ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपको कोई आपकी भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग है या फिर आपके मस्तिष्क की जो अवस्था है उसको बताने के लिए भी आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, वो डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल या और टेंस में हो जाएगी, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म यानी कोई सा भी कंटिन्यू टेंस नहीं होगा। इसका एक ये रूल होता है कि भाई अगर प्रेजेंट कंटिन्यू वाला सेंटेंस बन रहा है और आपको आईएनजी लगानी है और आप आईएनजी नहीं लगा सकते तो जस्ट उसके आगे वाला टेंस का यूज़ करो। प्रेजेंट कंटिन्यू है मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला सेंटेंस बनाओ। अगर आपको टाइम के साथ में आगे जैसे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू मिल रहा है और ये सारी वर्ब्स मिल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज़ नहीं करके आपको प्रेजेंट परफेक्ट का उसके जस्ट आगे वाला टेंस है उसका यूज़ करना होता है। जैसे लाइक आप किसी को पसंद करते हो, अब इसके लिए आपको किसी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वो आपकी भावनाएं है, ऑटोमेटिक है। डिसलाइक किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, आप किसी की बहुत परवाह करते हो, केयर, ये आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई है। तो इनके लिए देखिए और है इसमें जैसे लेट, होप, आप ये नहीं कहोगे कि आई एम होपिंग, आप ये बोलोगे आई होप। वॉन्ट, विश, डिजायर, कोई इच्छा है तो केयर वो आपने बता दिया। इमेजिनेशन यानी आप इमेजिन कर रहे हो, कोई कल्पना कर रहे हो, वो रिफ्यूज या किसी चीज़ के लिए मनाही हो गई। फॉरगिव किसी को माफ़ कर दिया आपने। नो आप किसी को जानते हो, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के फिजिकल एफर्ट नहीं डालने हैं, तो नहीं डालने फिर आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं करोगे। आप ये नहीं कहें भाई आपको भगवान में बहुत विश्वास है और आप तो फिर बोलते हो नहीं मैं तो इन दिनों में भगवान में बहुत विश्वास कर रहा हूँ, तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा। आपको जस्ट कंटिन्यू के पहले वाला टेंस ध्यान में लाना है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यू से पहले प्रेजेंट सिंपल चल रहा है तो आप लिखोगे आई बिलीव इन गॉड, आप आई एम बिलीविंग नहीं करोगे। लास्ट आता है कोई स्वामित्व, किसी को लेके पोजेशन वाला भाव है, आपको आप किसी चीज़ पे अपना अधिकार जमाना वाला भाव है, वो व्यक्त करना है, तो उसके लिए भी आपको आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगानी है। जैसे बिलोंग, आप किसी से संबंधित हो। पजेस का मतलब हो गया अधिकार या स्वामित्व वाली भावना। ओवनियन मेरा अपना, आई है मतलब मैं रखता हूँ, वे कंटेंट मिलते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं लगा के जस्ट उसके आगे वाला टेंस लगाओगे। जैसे ये मेरी अपनी कार है तो उसके लिए आपको ही करा। अब देखिए आप, मैं कार रख रहा हूँ, मेरे पास में अपनी कार है, रख रहा हूँ वाला भाव है, रहा हूँ वाला, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं करके आपने इसका प्रेजेंट सिंपल किया। ही है मैन वर्ब हो गई, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर से आपने एस लगाया और अपना ऑब्जेक्ट लिख लिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपके कन्फ्यूजन दूर हो रहे होंगे। तो आप ये सारी चीज़ें एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर अपनी नोटबुक में एक नोटबुक बना लें और टेंस लिखते रहें। और होमवर्क के नाम पे आपको सबसे बड़ी बात आपको लर्निंग करनी है, सिर्फ नोटबुक में लिख के नहीं बैठना है। अगर क्योंकि यहाँ लिखोगे वो लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप नोटबुक लिख के नोटबुक में लिखा और नोटबुक बंद हो गई उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को लर्न करो। थैंक यू।